हेलो गाइस, माई सेल्फ इंशा और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपियों का आगमन। स्टार्ट करते हैं। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अगर हम बात करें कि कंपनी किस तरह से भारत में आई क्रम के अनुसार, तो सबसे पहले गाइस पुर्तगाल हमारे यहाँ पे भारत आए। कब आए? 1498 में। तो पुर्तगाल जब भारत में आए तो इस समय वास्को डी गामा के माध्यम से ये भारत में आए थे और प्रथम यूरोपियन कंपनी भारत में ये लेकर आए 1498 से 1961 तक, और ये सबसे लास्ट तक भारत में बने रहे रूलर्स। और इन्होंने फर्स्ट अपना जो केंद्र बनाया वो बनाया कोचीन में 1503 में इस्टेब्लिश किया और फिर ये यहाँ पर अपना रूल करने के लिए बस गए। फिर सेकंड डच आए। डच 1605 में आए और पहला केंद्र इन्होंने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। फिर अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ 1608 में आए। 1608 में आकर के इन्होंने प्रथम केंद्र अपना जो खोला 1611 में खोला। फिर आए डैनिश 1620 में आ रहे हैं और ये 1616 से 1745 तक भारत में रूल करेंगे। और ये अपना फर्स्ट केंद्र जो खोल रहे हैं ये ट्रंकोबार एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं 1620 में। तो फिर लास्ट में आएंगे फ्रांसीसी 1668 में आएंगे बेसिकली और 1954 तक रूल करेंगे। और जब ये अपना फर्स्ट केंद्र खोलेंगे अपना, तो ये 1668 में सूरत में खोलेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें स्थापना के क्रम में, ये तो था पुर्तगालियों की कंपनी के आने का क्रम, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कैसे किया इन्होंने, तो इसका क्रम हम देखेंगे। क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और लास्ट में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो इस तरह से ये था हमारा कंपनी का आने का क्रम। अगर हम बात करें कि भारत में आने के इनके कारण क्या रहे, यूरोपीय लोग भारत में क्यों आए बेसिकली, तो इनको आने का सबसे बड़ा कारण रहा स्पाइस ट्रेड, यानी कि मसालों का व्यापार। जो यूरोपियन देश था, अगर हम उसका बैकग्राउंड देखें तो वहाँ पे मसालों की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा नीड थी। तो फिर वहाँ पे क्योंकि मीट कंजर्व करने के लिए मसाले बहुत बड़ी मात्रा में रोल प्ले करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था कि खेती नहीं होती थी। अगर खेती नहीं हो रही थी तो फिर उनको ज़रूरत थी और फिर उनको मंगाना था, तो उन्होंने एकमात्र तरीका ढूंढा भारत। और क्योंकि भारत में भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं वो भी अनुकूल थी खेती के लिए, तो भारत में इसकी अच्छी मात्रा में खेती हो रही थी। तो इधर तुर्की के जो कुस्तुनतुनिया हैं, यहाँ पे भारत से व्यापारी मसाले लेने के लिए आ रहे थे। फिर वहाँ से यूरोपीय व्यापारी यूरोप में पहुँचा रहे थे इन मसालों को, लेकिन जैसे ही 1453 में कुस्तुनतुनिया पर कंट्रोल किया गया उस्मानिया सल्तनत के द्वारा, तो इन मसालों का पहुँचना सीधे रूप में बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसी समय यहाँ पे काम कैसे हो रहा था? यहाँ पे काम हो रहा था लैंड रूट से। लैंड रूट मतलब स्थलीय मार्ग से। तो यहाँ पे यूरोपियों के अलग अलग जैसे लोग रहे, पुर्तगाल, स्पेन आदि ने यहाँ पे निर्णय लिया कि हम भारत की खोज करेंगे। और कैसे करेंगे? समुद्र के रास्ते से करेंगे। तो इस समय फिर समुद्र की खोज हो रही है और फिर सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आएगा, फिर वो हम कल पूरी डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। तो इस तरह से समुद्र की खोज होगी और फिर मसाले ले जाएंगे फिर वो वहाँ पर, और फिर तब से इस तरह से हमारे यहाँ पे खोजें होनी शुरू हो गई। तो इसी समय यूरोप में अब क्या हो रहा है? पुनर्जागरण हो रहा है, रिनाइसेंस आ रहा है। पुनर्जागरण मतलब साहित्य, विज्ञान, साइंस, इन सब का विकास हो रहा है, रिसर्च पर बल दिया जा रहा है। तो और अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, जैसे अच्छी टेक्निक के जहाज़, यंत्र वगैरह बनाए जा रहे हैं, है ना। लंबी दूरी तक के चलने वाले यंत्रों का विकास किया जा रहा है, तो सूचक यंत्र बनाए जा रहे हैं। तो इसी समय दुनिया के अलग अलग देशों की खोज हमारे यहाँ पे देखी गई। तो दुनिया में अलग अलग देशों की खोज हो रही है। तो इसी टाइम पे भारत में अगर भारत की खोज के बारे में देखें तो वास्को डी गामा ने की 1498 में, लेकिन फिर इसके बाद अमेरिका, स्पेन
के कोलंबस के द्वारा खोजा गया 1492 में। ऑस्ट्रेलिया कुक के द्वारा खोजा गया, ब्रिटेन का था ये कुक। और न्यूजीलैंड तस्मान के द्वारा खोजा गया, ये हॉलैंड का निवासी था। फिर ब्राज़ील की खोज किसने की? कैब्राल के द्वारा की, ये भी पुर्तगाली था। तो इस तरह से भारत में ये लोग आए। तो अगर हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि वो डिस्कवर्ड अमेरिका। तो हम बता देंगे कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में की थी। तो इस तरह से अगर हम बात करें यूरोपीय कंपनी का भारत में आने का कारण क्या था, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम बता देंगे कि मसालों का ट्रेड जो था उनको लालच दे रहा था, आकर्षित कर रहा था, क्योंकि भारत में ह्यूज लेवल पर मसालों का खेती की जाती थी। तो 1498 में वास्को डी गामा जब आएगा भारत, तो पुर्तगाल गया फिर वो वापस। तो फिर इसने बताया कि भाई मुझे तो 60 गुना मुनाफा हुआ है। तो फिर सरकार ने कहा कि अब वहाँ पर हमें कंपनी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो इसी तरह से फिर केरल के कोचीन में 1503 में इस तरह से प्रथम केंद्र इन्होंने बनाया। अच्छा, अब ये केंद्र क्या होता है ना, सब सोचेंगे कि केंद्र क्या है, इस केंद्र को हम कैसे समझेंगे। तो केंद्र एक तरह का कारखाना था, है ना, कारखाना था एक तरह का केंद्र। और यहाँ पे केंद्र में क्या होता था, ये लोग अपना गोदाम बना कर रखते थे, वेयर हाउस बना कर रखते थे, है ना। यहाँ पे कोई मशीन वगैरह नहीं लगाते थे। तो उस समय इन्होंने केंद्र बनाया। और फिर जब ब्रिटिश 1608 में आए तो इन्होंने अपना प्रथम केंद्र कहाँ पर बनाया? मसूलीपट्टनम में। और जब ब्रिटिश जैसे ये अपना प्रथम केंद्र मसूलीपट्टनम में खोलने की अनुमति लेने गए तो फिर ये नाकाम हो गए। तो इन्हें मुग़ल सम्राट जहांगीर ने अनुमति नहीं दी, तो फिर इसीलिए ये मसूलीपट्टनम में अपना केंद्र भी नहीं खोल पाए। तो फिर इसीलिए 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने खोला फिर केंद्र। और फिर कैप्टन हॉकिंस, इससे ऑटोमन्स जो रो था, ये भारत में आया और इसने केंद्र खोलने की अनुमति मांगी। फिर इनको अनुमति मिली और फिर प्रथम केंद्र इन्होंने अपना उत्तर पश्चिमी भारत में खोला। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्रथम केंद्र था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसके साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। और फिर कल हम पढ़ेंगे कि ये जो पुर्तगाली गवर्नर भारत में कैसे कैसे आए, वास्को डी गामा ने क्या किया आकर के, और फिर किस तरह से हमारे यहाँ पे कैब्राल कौन था, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अल्मेडा के बारे में, अल्बुकर्क